हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास, जिसमें बच्चों अभी रेगुलर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए आपके कंटिन्यू वीडियोस डाली जा रही है और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे इसमें मैंने आपको अकाउंट्स के छोटे छोटे क्वेश्चन डाले थे वेरी शॉर्ट, इसी तरह मैं अब बिजनेस के छोटे छोटे क्वेश्चन डाल रही हूँ अति लघु वाले, और साथ के साथ आपके पूरे पूरे चैप्टर के भी वीडियो डाली जा रही है बिजनेस की। जैसे कि अभी नियोजन चला था, संगठन, ऐसे आपके वीडियोस चलेंगे। साथ में आप ये छोटे क्वेश्चंस भी खुद से तैयार करेंगे एक बार समझ के, फिर इसको आप लिखेंगे जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, गति अध्ययन से क्या अभिप्राय है। गति अध्ययन का मतलब है स्पीड, कि किसी काम को करने की क्या स्पीड है, उसका काम करने की गति क्या है। ये किसी व्यवसाय में इसलिए देखा जाता है कि मान लीजिए कोई लेबर है, कोई वर्कर है, वो 1 घंटे में 10 यूनिट बनाता है। कोई दूसरा लेबर है, वो 1 घंटे में 15 यूनिट्स बनाता है। तो एक्चुअल में जो सुपरवाइजर होगा वो गति निकालेगा कि एक्चुअल में बनना कितना चाहिए। ये इसलिए गति अध्ययन किया जाता है जिससे कि ये पता चल सके कि किसी चीज को करने की क्या स्पीड होगी, जिससे समय बर्बाद ना हो। अगर आपने बोल दिया कि 1 घंटे में 10 यूनिट बनने चाहिए और उसकी स्पीड है दूसरे की, कोई 15 बना रहा है, कोई 18 बना रहा है, तो फिर उसके अंदर लेजीनेस आ जाएगी कि हाँ 1 घंटे में 10 ही यूनिट हमें कंप्लीट करनी है। तो गति अध्ययन इसलिए किया जाता है जिससे किसी काम को प्रति इकाई करने की क्षमता का पता लगाया जा सके और समय की बर्बादी ना हो। नेक्स्ट है, नियोजन में प्रक्रिया क्या है। नियोजन क्या होता है, आपने पढ़ा है नियोजन वाले चैप्टर में। नियोजन का मतलब है कोई भी कार्य कब, कहाँ, कैसे, किस तरह से करना है, मतलब प्लानिंग करना। किसी काम को शुरू करने से पहले उसके लिए जो प्लानिंग करी जाती है, उसके लिए जो सोच विचार करना ही नियोजन कहलाता है। इसका क्या प्रक्रिया है, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना कि आपका क्या एम है, उसको मापन करना, और फिर वो निर्धारित ये देखना कि वो काम जो हमने उद्देश्य बनाया था उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब सबसे पहले आप एम बना, उद्देश्य देखोगे, फिर आप विकल्पों का चयन करेंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, फिर सही उसमें से एक विकल्प का चयन करेंगे और फिर उसको कैरी ऑन कर देंगे, उसको अपने काम में ले आएंगे। ये कहलाएगा नियोजन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको पता है संगठन 2 तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जो कि औपचारिक वो है जो कोई काम सिस्टम से होता है, सही तरीके से, सीक्वेंस से, पदानुक्रम, मतलब सीक्वेंस से जो काम चलता है वो हो गया आपका औपचारिक में। और दूसरा एक निश्चित नियम, कि एक निश्चित नियम से ही चलेगा। मतलब कि कोई हेड आपको ऑर्डर दे रहा है, फिर वो निचले स्तर को ऑर्डर दे रहा है, फिर वो उसको ऑर्डर दे रहा है, एक सीरीज से चलेगा। तो ये 2 विशेषताएं हो गई। नंबर 1 सिस्टमेटिक, ठीक है, नियम पूर्वक, और दूसरा पदानुक्रम, मतलब सीक्वेंस से। इसी के अपोजिट अगर होता है कि औपचारिक संगठन, तो ये हो गया अनौपचारिक, नियम नहीं होंगे और ये कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस से चले। ये ग्रैप वाइन होगा कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, इसका कोई नियम नहीं होगा और कोई सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कार्य आवर्तन से क्या आशय है। कार्य आवर्तन का मतलब है कि रोटेशन। आवर्तन वर्ड का मतलब होता है रोटेशन। जब किसी व्यवसाय में, जब किसी बिजनेस में एम्प्लॉय का वर्क रोटेट किया जाता है, इससे ये फायदा होता है कि अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप मान लीजिए आज कुछ कर रहे हैं, फिर आपको 1 वीक या 1 ईयर या 1 मंथ के बाद, जो उनका रोटेशन पीरियड है, उतने टाइम बाद उसको फिर कोई और काम दिया, फिर कोई और काम दिया। उससे क्या होता है, एम्प्लॉय में मतलब बहुत सारी चीजें, विशिष्टीकरण होता है, बहुत सारी चीजें वो सीख पाता है, समझ पाता है, उससे उसका मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। अगर हम एक ही काम करते रहेंगे कंटिन्यू, तो आप बोर हो जाओगे उस काम में। और आप, इसीलिए कार्य आवर्तन का मतलब है कि किसी को अलग अलग चीजें देना, मतलब रोटेट करना। एक ही कार्यस्थल पर एक व्यक्ति को अलग अलग कुछ समय बाद उसके कार्य को बदलते रहना ही कार्य आवर्तन कहलाता
है। नेक्स्ट है, एक अच्छे नेतृत्व की 2 विशेषताएं। नेतृत्व मतलब लीडरशिप, ठीक है। ये आपने बिजनेस में पढ़ा होगा कि लीडरशिप, उसकी क्वालिटी, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, विशेषताएं, सीमाएं, ये सारी चीजें। तो एक अच्छे नेतृत्व की 2 विशेषताएं, सबसे मेन मोटिवेशनल होना चाहिए, वो प्रेरणादायक। मतलब वो आपको ऐसे एनकरेज करे, किसी चीज को करने के लिए डिस्करेज ना करे, इंकरेज करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे, कि और प्रेरणा हो कि ये चीज ऐसे करो, ऐसे करो। और दूरदर्शिता, मतलब कि उस विजन उसका ऐसा होना चाहिए कि वो आगे आने वाले अवसर और मतलब आगे जो भी आपको कोई फायदे वाली चीज है, कोई नुकसान वाली चीज है, वो उसको पहले ही पता चल जाए। तो नेतृत्व की 2 विशेषताएं क्या हो गई? पहला कि अभिप्रेरणा देने वाला होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, और दूसरा कि वो दूरदर्शिता होना चाहिए, मतलब वो दूर की चीजों को पहले ही पहचान सके। ठीक। नियंत्रण प्रक्रिया के किन्हीं 2 चरणों। नियंत्रण प्रक्रिया के 2 चरण। नंबर 1, उद्देश्य को निर्धारित करना। नियंत्रण में आप सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग आपका, मतलब कि जो आपने नियोजन में जो उद्देश्य नियंत्रित किया है, जो आपने नियोजन के अंतर्गत जो भी उद्देश्य बनाए हैं, उसको आप नियंत्रण में आके उसको क्या करेंगे? पहले उस उद्देश्य को देखेंगे कि ये उद्देश्य था, फिर उसको आप जांच पड़ताल करेंगे कि जो हमने उद्देश्य नियोजन में बनाए थे, वो नियंत्रण प्रक्रिया में आप देखेंगे कि वो सही से फुलफिल हो पाए या नहीं हो पाए, और नहीं हो पाए तो क्या कमी रह गई, अगली बार आप उसको सही करेंगे, जिससे कि लागत कम आए। अगर मान लीजिए आपने प्रॉफिट का एम बनाया था कि 50% प्रॉफिट हो, बट आपको वो नहीं हुआ, तो नियंत्रण प्रक्रिया में आप उसको देखेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, इस चीज पे आप वर्क करेंगे। ठीक है, कंट्रोल करना। पूंजी संरचना के 2 प्रमुख उद्देश्य। पूंजी संरचना के 2 प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 1, लागत को कम करना। किसी भी बिजनेस में लागत को कम करना और अंशों को अधिक से अधिक अंशों द्वारा पूंजी एकत्रित करना, और मेन लागत को कम करना। पैकेजिंग के 2 लाभ बताइए। पैकेजिंग के 2 लाभ बहुत सिंपल। टूट फूट से सुरक्षा। जब आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर मार्केट में सेल करते हैं, तो पैकिंग क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, मतलब मौसम, धूल, बारिश, इन चीजों से बचाने के लिए, वो सेफ्टी के लिए। नंबर 2, टूट फूट से बचाने के लिए। अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाते हैं, नाम पहचान के लिए, ब्रांडिंग के लिए। ये सारे क्या है? पैकेजिंग के लाभ हैं, कि पैकिंग करने से आपका नाम, जैसे कि ये मार्कर है, इसके ऊपर ये लिख दिया, एक पैक हो गया ये, तो आपका उसको पता चल गया कि एडजेल, ये एक नाम हो गया, एक पहचान हो गई, उसके मार्केटिंग हो गई अपने आप ही। तो पैकेजिंग के बहुत सारे फायदे। एक तो चीजें सुरक्षित हो गई, ठीक है, टूट फूट से बच गया, वो आपका नाम पहचान, आप वो चलती रहे, जहां पे भी गया वो उसका नाम उसके साथ चलता रहा। ठीक है। संदेश वाहन की प्रक्रिया में सम्मिलित 2 तत्व। संदेश वाहन मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 2 तत्व, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक संदेश वाहक और संदेश प्राप्तकर्ता, है ना। संदेश देने वाला और संदेश को प्राप्त करने वाला। अगर इसमें मीडियम पूछा जाता है तो न्यूज़पेपर आ गया, टेलीविजन आ गया, रिपोर्ट्स आ गई, ये सारी चीजें, फैक्स, ईमेल, ये सारी चीजें क्या हो गई? आपका मीडियम हो गया। संदेश वाहक और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच का वो क्या हो गया? संदेश वाहन की प्रक्रिया में तो 2 ही लिखोगे आप, संदेश वाहक और संदेश प्राप्तकर्ता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले 2 उपचार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पुराना है और 2019 न्यू है। इसमें मेन होता है कि उपभोक्ताओं को अगर उनके वस्तु में कोई कमी आती है, उससे सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसके 2 उपचार कौन कौन से होंगे? नंबर 1, आप मानहानि, जो भी आपकी चीजों के साथ डिस्प्यूट है, जो आपकी कोई चीज कमी है, उसकी क्षतिपूर्ति करना, कंपनसेशन देना। अगर कोई चीज आपको खराब मिल गई है तो उसके बदले में आपको दूसरी चीज एक्सचेंज करी जाएगी, या अगर वो बिल्कुल ही खराब है तो फिर आपको उसके बदले में जुर्माना या पैसा दिया जाएगा। तो ये 2 उपचार हैं किसके? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार। एक तो वस्तु की टूट फूट की दशा में उसको बदला जाएगा, और अगर उससे ज्यादा नुकसान हुआ है तो उसके बदले में आपको मनी पेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये 10 के 10 अति लघु क्वेश्चन हैं जो कि बिजनेस के हैं, ये अलग अलग चैप्टर के हैं। आप इसको एक जगह लिखेंगे आंसर्स के साथ, जिससे इजिली जब आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करें तो पूरा मटेरियल आपको एक जगह मिल जाए।
चलिए, थैंक यू बच्चों।